ज़िंदगी तब भी खूबसूरत लगती है जब किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट हो और वजह आप हों। जब कोई दिल दुखाए तो चुप रहना बेहतर होता है, क्योंकि जिन्हें हम जवाब नहीं देते इन्हें फिर वक्त जवाब देता है। ज़िंदगी में ऐसा दोस्त शामिल करो जो आईना और साया बनकर साथ रहे, क्योंकि आईना झूठ नहीं बोलता और साया साथ नहीं छोड़ता। कामयाब होना है तो सबसे पहले अपने अंदर के डर को हराएं। देर से बनो लेकिन कुछ बनो, क्योंकि लोग वक्त के साथ खैरियत के बजाय हैसियत पूछने लगते हैं। इंसान के जिस्म का सबसे खूबसूरत हिस्सा इसका दिल है। अगर यही साफ ना हो तो चमकता चेहरा किसी काम का नहीं। अगर आप दुनिया में कामयाब होना चाहते हैं तो पहले नाकामी का इस्तकबाल करने का हौसला पैदा करो। ज़िंदगी में किसी भी इंसान को इतना करीब मत करो कि वो आपको मामूली समझने लगे। कामयाब लोग अपने फ़ैसलों से दुनिया बदल देते हैं और नाकाम लोग दुनिया के डर से अपने फ़ैसले बदल लेते हैं। हौसला चाँद को पाने का होना चाहिए, क्योंकि अगर नाकाम भी हुए तो सितारों के दरमियान ज़रूर रहेंगे। मुनाफिक दोस्त और साए में कोई फ़र्क नहीं होता, दोनों रोशनी में आपके साथ होते हैं और अंधेरे में गायब हो जाते हैं। दुनिया में आपका हकीकी मुकाम वही है जिसका इजहार लोग आपकी गैर मौजूदगी में करें। जिस शख्स के दुश्मन ना हो और सब दोस्त हों, इस जैसा मुनाफिक कोई नहीं, क्योंकि दुश्मन उसके होते हैं जो हक की बात कहता है। मंजिल पाना तो दूर की बात है, गरूर में रहोगे तो रास्ते भी नहीं देख पाओगे। अगर तुम गलतियां नहीं करोगे तो कैसे पता चलेगा कि कौन तुम्हारे गिरने का इंतज़ार कर रहा है। अक्लमंद आदमी इस वक्त तक नहीं बोलता जब तक खामोशी नहीं हो जाती। दौलत घड़ी खरीद सकती है मगर वक्त नहीं। दौलत कलम खरीद सकती है मगर तहरीर नहीं। सुबह की नींद इंसान के इरादों को कमज़ोर करती है। मंजिलों को हासिल करने वाले कभी देर तक सोया नहीं करते। अगर तुम गलत को गलत नहीं कह सकते तो तुम गुलामी के आला तरीन दर्जे पर हो, और अगर तुम गलत को गलत नहीं समझते तो तुम जहालत के आला तरीन दर्जे पर हो। जिस तरह शबनम के कतरे मुरझाए हुए फूलों को ताजगी बख्शते हैं, इस तरह अच्छे अल्फाज मायूस दिलों को रोशनी बख्शते हैं। दोस्त वो है जो जुल्म व ज़्यादती करने से मना करे और एहसान और नेकी करने पर मुअय्यन और मददगार हो। तुम दूसरों के रास्ते की रुकावटें दूर करते जाओ, तुम्हारी अपनी मंजिल का रास्ता आसान होता चला जाएगा। जिन रिश्तों की बुनियाद ही लालच पे हो, वहाँ से किसी भी एहसास की उम्मीद खुश फहमी से ज़्यादा कुछ भी नहीं। ख्वाहिशात को जुनून मत बनाएं, क्योंकि ज़िंदगी में बहुत कुछ हमारे लिए नहीं होता। बाप की दौलत पर घमंड करने का क्या मज़ा। मज़ा तब है जब दौलत अपनी हो और बाप फ़ख्र करे। बुरे सलूक का बेहतरीन जवाब अच्छा सलूक और जहालत का बेहतरीन जवाब खामोशी है। अल्लाह पाक हर परिंदे को रिस्क देता है, मगर इसके घोंसले में नहीं डालता। रिस्क हासिल करने के लिए परिंदों को खुद कोशिश करना पड़ती है। इंसान को इज़्ज़त दिया करें, पैसों को नहीं, क्योंकि अमीर को गरीब और गरीब को अमीर होते इतना वक्त नहीं लगता। जो दूसरों को इज़्ज़त देता है असल में वो खुद इज़्ज़तदार होता है, क्योंकि इंसान दूसरों को वही कुछ देता है जो इसके पास होता है। किरदार एक ऐसा हीरा है जो हर पत्थर को काट सकता है। जो इंसान छोटी छोटी बातों पर गमज़दा होता है और परेशान रहता है, मुसीबतों का सोच सोच कर अपने आप को गम में धकेल लेता है, वो इंसान वक्त से पहले बूढ़ा हो जाता है। बड़ा बनने से पहले छोटा बनो, क्योंकि बड़ी बड़ी इमारतों की बुनियाद छोटी छोटी ईंटों से बनी होती है।
خامیاں سبھی میں ہوتی ہیں لیکن نظر صرف دوسروں کی آتی ہیں۔ کسی کی خوشی میں شریک ہونے سے اس کی خوشیاں دگنی ہو جاتی ہیں اور کسی کے غم میں شریک ہونے سے اس کا غم کم ہو جاتا ہے۔ باشعور اور باضمیر لوگوں کے بیچ دوستی کا رشتہ خون کے رشتے سے زیادہ گہرا ہوتا ہے۔ آپ صرف عزت دیں، لوگ گھٹیا ہیں یا سچے خود ہی سامنے آ جائیں گے۔ عقل مند اور بیوقوف میں یہ فرق ہے کہ عقل والے کو اپنی غلطی نظر آ جاتی ہے اور بیوقوف کو اس کی غلطی دنیا والے بتاتے ہیں۔ سچ بولنے سے انسان کو ذہنی پریشانی سے نجات ملتی ہے اور اس کا دل ہلکا ہو جاتا ہے۔ خاموش رہنے کے 7 بڑے فائدے۔ جب خاموشی کو ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جائے تو یہ الفاظ سے بھی زیادہ زخم دے سکتی ہے۔ خاموشی آپ کو اپنے مقصد پر توجہ مرکوز کرنے میں مدد دیتی ہے۔ خاموشی آپ کو ایک کامیاب انسان بننے میں مدد دیتی ہے۔ خاموشی آپ کے ذہنی تناؤ کو کم کر کے آپ کو باشعور انسان بننے میں مدد دیتی ہے۔ خاموش رہنا بہت مشکل ہے لیکن خاموشی بہترین انتقام ہے۔ خاموشی کسی کو یہ بتانے کا بہترین طریقہ ہے کہ آپ نے اچھا نہیں کیا۔ احمق اپنی بات سے اور عقل مند اپنی خاموشی سے پہچانا جاتا ہے۔ اسلام اتنا خوبصورت مذہب ہے کہ مسکرانے پر بھی آپ کو اجر ملتا ہے اور یہاں تک کہ غصے کی حالت میں خاموش رہنے پر بھی۔ یہ اپنے اپنے ظرف کی بات ہے کہ کچھ لوگ عزت ملنے پر مزید جھک جاتے ہیں اور کچھ دوسروں کو جھکانے میں لگ جاتے ہیں۔ کچھ لوگ آپ کی زندگی میں ستاروں کی طرح ہوتے ہیں، بہت ہی مدھم اور ٹھنڈک بخشنے والے، جو آپ کے ساتھ بہت ہی خاموشی سے سفر کرتے رہتے ہیں۔ مزید ویڈیوز کے لیے سبسکرائب کریں۔